हिंदी में जो गद्य से आपका जीवन परिचय आता है उसी के बारे में देखेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आप समझ सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 3 नंबर बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए पहले आप देख लीजिए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत ये का ऑप्शन आता है का। प्रश्न संख्या 5 और का में पूछता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा है जयप्रकाश भारती। तो क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए एक बार अच्छे से। कह रहा है कि किसी निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक, मतलब यहाँ एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप जीवन परिचय मतलब 3 है, 3 में से आपको एक लिखना है जो आपको आता हो। अब जीवन परिचय लिखेंगे उसके 2 नंबर और रचना एक कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक रचना का नाम लिखिए। एक रचना लिखेंगे तो उसका 1 नंबर, तो आपको कुल मिलाकर 3 नंबर मिलेंगे। तो फर्स्ट पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया है, ऐसे अपने बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे कापी लिखा जाता है, देख लीजिए। ऐसे आप डाल दीजिएगा प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 5 का और लिखेंगे फर्स्ट, ऐसे डाल लेंगे ये फर्स्ट और लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है और यहाँ पे भी देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऐसे आप लिख देंगे और प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 5 का ऐसे डाल देंगे। ऐसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देना सेम ऐसे ही, आपको फुल 3 नंबर दिया जाएगा। ऐसे टॉपर लिखते हैं और जो मुख्य पॉइंट हैं वो भी मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे नंबर आपको मिल सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे, फिर अंडरलाइन कर देंगे और फिर यहाँ पे जीवन परिचय लिखकर अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए समझिए इसको। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म किस सन में, तो सन 1884 ईस्वी में। इसको ब्लैक पेन से कर देना आप, सन 1884 ईस्वी में। और लिखेंगे उत्तर प्रदेश, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। किस जिले में, तो बस्ती जिले में। और किस गांव में, तो अगोना नामक ग्राम में। ग्राम कहने का क्या मतलब, तो यही गांव। ध्यान दीजिएगा, ग्राम मतलब होता है गांव, ये संस्कृत का शब्द है। और लिखेंगे फिर यहाँ से इनके पिता का नाम, मतलब वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। क्या था, तो पंडित चंद्रबली शुक्ल था। जो एक सुपरवाइजर कानून गो थे। क्या थे इनके पिता, क्या थे भाई, तो इनके पिता थे सुपरवाइजर कानून गो। और फिर लिखेंगे शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। गणित में कमजोर होने के कारण क्या करना पड़ा, इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समझ में आया, मतलब इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और इंटर की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया, मतलब इंटर की परीक्षा से पहले ही विद्यालय इनका छूट गया। और मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। कहाँ पे, तो मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। किंतु या लेकिन, यहाँ पे कुछ लिख लेना, किंतु आपको लगे सही तो किंतु या फिर लेकिन। किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी। उसके बाद में लिखेंगे और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में, कहाँ पे, तो मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच उन्होंने स्वाध्याय से मतलब स्वयं से
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया या प्राप्त किया, कुछ भी लिख लेना। तथा अध्यापक का कार्य करते हुए उन अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। उन्होंने मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्राचार्य पत्रिका का संपादन भी किया। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। और श्याम सुंदरदास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद श्याम सुंदरदास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में, किस सन में? तो सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। किस सन में? तो सन 19